प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मसीहों पर सताव जारी है और ये बाइबल के अनुसार है। आज मैं कुछ विशेष बात आपके साथ करना चाहता हूँ और ध्यान से आप सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये है पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमसे में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। तो ये दुख रूपी अग्नि जो हम पर भड़क रही है इस समय, वो तो लाजमी है, उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने भी कहा कि लोग तुम्हें कोर्ट कचहरी में खींचेंगे और गलत गलत बातें बोलेंगे, झूठ बोल कर तुम पर मुकदमे करेंगे, ऐसा सब कुछ होगा। आज मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसके बाद अभी मैं वो फ़ोटो भी आपके सामने रखता हूँ, आप उसे पढ़ लीजिएगा। थोड़ा उसको मैं रोक दूँगा ताकि आप उसे अच्छी तरह से पढ़ सकें। और एक गवाही है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। वो मुझे भेजी है भाई मंगल बारला हैं, कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे भेजी है। वो गवाही थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने उसे डिस्क्रिप्शन में डाला, नहीं तो मैं इसे अपने वीडियो में डाल देता। वो गवाही है एक कट्टर हिंदू पंडित हैं जिनका नाम है टाइटस थयप्पन। ये पता नहीं बाद में रखा नाम या पहले था, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पूरी गवाही देखी नहीं है। मैं अभी बाद में देखूंगा। मेरे पास जब ये गवाही आई और ये न्यूज़ आई तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको ये न्यूज़ दे दूं, क्योंकि अब जो है सताव ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आइए सबसे पहले वो न्यूज़ देखते हैं। ये है झाबुआ से, ठीक है। आइए पहले ये देख लीजिए आप। तो आपने देखा यहाँ ये झाबुआ की न्यूज़ है और ये 28 अगस्त की न्यूज़ है। इसमें यहाँ पर लिखा है कि कल्याणपुरा में सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हुए, गांव में बाइक रैली भी निकाली गई, और जो हेडिंग है वो है अवैध ईसाई प्रार्थना घरों के खिलाफ VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया अभियान, प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम। और आगे पूरी खबर को विस्तार से बताया गया है। तो मैंने ये गवाही क्यों डाली है डिस्क्रिप्शन में, इसका एक कारण है, क्योंकि ऐसे लोग जो कट्टर हिंदू पंडित हैं, टाइटस थयप्पन, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। तो ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, उन्हें इस बात की गवाही ज़ोर शोर से देनी चाहिए कि हम किसी के दबाव में या किसी भी लालच में प्रभु में नहीं आए हैं। हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया है, इसलिए हमने ऐसा किया है। लेकिन एक अफवाह है, एक झूठ फैलाया जा रहा है कि पैसे देकर ईसाई बनाया जा रहा है। तो ऐसी बातों से हमें सावधान रहना है। और सबसे बड़ी बात, भाई टाइटन थयप्पन जैसे लोग, ये 3 साल पुरानी गवाही है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला है, आप देखिएगा ज़रूर। तो ऐसे लोगों को, जैसे कि भाई टाइटस थयप्पन हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज अच्छी सेवकाई में हैं, जो पहले नॉन क्रिश्चियन थे, आज वो बड़ी बड़ी सेवकाई कर रहे हैं। उनको सामने आकर कुछ अपने कमेंट्स देने चाहिए और इन बातों का विरोध करना चाहिए। ऐसे लोग पहले सामने आएँ ताकि ये जो माहौल बन रहा है इससे हमें छुटकारा मिल सके और हम शांति के साथ अपने इस देश में रह सकें। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें, ये मसीहों के साथ क्या हो रहा है। ये झाबुआ में जो घटना हो रही है, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया प्रशासन को, उसके विषय में आप लोगों को बताइए ताकि हम सब लोग प्रार्थना करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करके मैं समाप्त करूँगा। जीवित और महान प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु तू योग्य है। प्रभु जी, इस समय मैं भारत देश को
तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु, और विनती करता हूँ प्रभु जी, यहाँ पर जो भी ये तफरके चल रहे हैं प्रभु जी, मनमुटाव चल रहे हैं प्रभु जी, और हाहाकार मचा है प्रभु जी, और जातियाँ आपस में लड़ रही हैं प्रभु, तू प्रभु उन्हें देख मेरे प्रभु जी, इन सारी बातों को समाप्त कर, क्योंकि प्रभु तूने अपने वचन में एक बात लिखी है कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी। तो यदि ऐसा विरोध होगा तो कैसे कोई घुटना झुक सकता है, कैसे कोई जीभ अंगीकार कर सकती है। तो प्रभु फिलहाल प्रभु जी इन सारी बातों को तू रोक, स्टॉप कर मेरे प्रभु, ताकि हर घुटना झुकने के लिए तैयार हो जाए। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चे जो वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से तेरी सेवा में लगे हैं, उनकी अगुवाई कर, उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा, ताकि उनके जीवन में कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और वो सुरक्षित रहें, तेरी महिमा करें और तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। झाबुआ में जो भी केस हो रहा है प्रभु, उसे भी तू देख मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप भी इस प्रार्थना में शामिल हुइए और इसी तरह की प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ने जब वचन में लिखा है कि हर घुटना टिकेगा, तो वो टिकेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को स्मरण दिलाएं ये वचन, जैसे कि हिजकिय्याह ने स्मरण दिलाया था जब हिजकिय्याह बीमार पड़ गया। आइए उसको देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। यशायाह 38 अध्याय में हिजकिय्याह ने किस प्रकार से परमेश्वर को याद दिलाया था, तब परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया था। 38 अध्याय पहले पद से पढ़ूंगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वे दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से और अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता है। ये बात उसने स्मरण दिलाई परमेश्वर को। हिजकिय्याह ने क्या कहता, 4 बातें उसने अपने विषय में परमेश्वर को बताई कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब क्या हुआ, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो परमेश्वर ने उस बात को जाना कि हाँ, ये तो सच कह रहा है, और उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी। तो हम भी परमेश्वर को विनती करें, परमेश्वर से विनती करें, उसे समझ दिलाएं। प्रभु वचन में लिखा है कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी। हम उस वचन को कोड करें अपनी प्रार्थना में और परमेश्वर को बताएं कि प्रभु ये लिखा है, तो ये भारतवर्ष में कैसे पूरा होगा यदि ऐसे सताव होगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या कहता है। फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और 10 आयत में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये वचन कैसे पूरा होगा प्रभु? हम प्रभु के सम्मुख इस बात को रखें। याद रखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 और 11 आयत। ये प्रभु को याद दिलानी है, उन्हें स्मरण दिलाना। प्रभु हर घुटना टिकने का और हर जीव के अंगीकार करने का वायदा है वचन में। तो वो वायदा कैसे पूरा होगा यदि विरोध होगा? तो प्रभु इन बातों को अभी स्टॉप कर, ताकि हर घुटना झुक जाए, हर जीव अंगीकार कर ले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आप इस विषय में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन सच्चाइयों को जान सकें। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। हालेलुया।